हाँ, तो आइए एक और सवाल हम यहाँ पे देखते हैं। सवाल नंबर 8, 1000 रुपये की रकम 8% सालाना की शरह से सूद मुफर्रद पर लगाई गई है। ठीक है, हर एक साल के बाद सूद की तहसीब करो के ये सूद एपी है। अगर ऐसा है तो इस हकीकत का इस्तेमाल करते हुए 30 साल के आखिर में हासिल होने वाले सूद की तहसीब करो। यहां पे हमें सवाल दिया गया है, देखो इसे हम किस तरह से हल करते हैं। यहां पर सवाल के मुताबिक 1000 रुपये की रकम है जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, असल अमाउंट बोलते हैं। 8% सूद की शरह से सूद मुफर्रद पर लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट, हर एक साल के बाद सूद की तहसीब करो। हर एक साल के बाद में सूद कितना आता है हमें वो मालूम करना है पहले। अब देखिए हम इस मिसाल को किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले हमें ये जाबिते का होना जरूरी है। सूद मुफर्रद मालूम करने का जाबिता क्या है भाई? सूद मुफर्रद मालूम करने का जाबिता I इज इक्वल टू P ज़रब T ज़रब R बटे 100। ये सूद मुफर्रद मालूम करने का जाबिता है। अब यहां पर देखिए P बराबर प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 1000 रुपये है। टी यानी टाइम, वक्त, जिसे हम साल भी बोलते हैं। कितने साल हुए? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे यहाँ पे उसकी कीमत हमें डालनी है टी की जगह पे। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की कीमत है 8%। अब देखिए पहले साल सूद कितना होता है। पहले क्या करेंगे हम? पहले साल में सूद की कीमत मालूम करेंगे। यहां पर इसलिए पहले साल का सूद होगा, क्या होगा भाई? पहले साल का सूद है, देखिए यहां पे I इज इक्वल टू पहले साल का सूद मालूम कर रहे हैं हम। P यानी 1000, ठीक है, जरब T यानी टाइम, पहला साल, जरब R यानी 8 बटे 100। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद देखिए ये 2 सिफर और ये 2 सिफर दोनों भी कैंसिल होते हैं। बचा क्या? देखिए यहाँ पे 10 ज़रब 1 ज़रब 8। अब ये दोनों को ज़रब करते हैं। 10 के 10 ज़रब 8 80 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरे साल का सूद मालूम करते हैं। दूसरे साल का सूद क्या होगा? मैं देखो फिर I इज इक्वल टू 1000 ज़रब T, ये T की कीमत है, T यानी 2 ज़रब फिर 8 बटे 100। फिर ये 2 सिफर गया, ये 2 सिफर गया, बचा क्या? 10 ज़रब 2 ज़रब 8 यानी ये कितना होगा? देखो 10 दूनी 20, 20 ज़रब 8, 20 ज़रब 8 यानी 160 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, तीसरे साल का सूद मालूम करते हैं। तीसरे साल का सूद यहाँ पे I इज इक्वल टू 1000 ज़रब 3, तीसरे साल का, ज़रब 8 बटे 100। फिर ये 2 सिफर और ये 2 सिफर चले गए, बचा 10 ज़रब 3 ज़रब 8। क्लियर है? ठीक है, अब तीसरे साल का सूद अगर हम देख रहे हैं तो कितना होता? 10 ज़रब 3, 10 3 30, 30 ज़रब 8, 3 8 24, 240 रुपये होगा। तीसरे साल का सूद इतना होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों साल का सूद हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमें पता चलता है कि तीनों साल का सूद एक एपी है। पहले, दूसरे,
और तीसरे साल का सूद इस तरह है 80, 160, 240, डैश डैश डैश। ठीक है, अब ये है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे देखिए यहां पर ये एक एपी है, क्योंकि ए इज इक्वल टू 80 है, बी इज इक्वल टू 160 नफी 80, ये भी 80 है, डी की कीमत है। ठीक है, ए और डी की कीमत यहां पे इस तरीके से है, जिसकी वजह से हम इसे हिसाबी तसाउद कहते हैं। इसलिए 30 साल का आखिरी सूद मालूम करने के लिए हमें A30 मालूम करना होगा। ए की कीमत है, डी की कीमत है, अब एन की कीमत एक मिली हमें यहाँ A30 इज इक्वल टू A80 प्लस एन 30 माइनस 1 इंटू डी 80 प्लस 29 इंटू 80, 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29 है, दिस इज इक्वल टू 80 का 80 है, ऐसा लिखते हैं। यहां पर 80 प्लस क्या होगा भाई, इसे जर्ब करते हैं, हमें इसे जर्ब करें तो जवाब कितना होगा। तो देखिए जब हम इसको दोनों को जर्ब करेंगे तो जवाब आएगा 2320, इसका सही जवाब होगा। अब ये दोनों को अगर जमा कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा 2400। ये हो गई कीमत A3 की, 130 की। तो इस तरीके से हम 30 साल के आखिर में हासिल होने वाले सूद की तहसीब भी कर सकते हैं। A30 की कीमत हमें मालूम करने के लिए कहा गया है, A30 इज इक्वल टू 2400। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फूलों की क्यारी की पहली कतार में गुलाब के 23 पौधे और दूसरी कतार में 21 और तीसरी कतार में 19 और इसी तरह से आगे भी। फूलों की क्यारी यानी इसे हम फूलों की एक टोकरी भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फूलों की एक बड़ी सी कैरेट है या प्लेट है, जहाँ पे पहली कतार में गुलाब के 23 फूल हैं, दूसरी कतार में गुलाब के 21 फूल हैं, तीसरी कतार में 19 फूल हैं और इसी तरह से आगे भी हैं, और आखिरी कतार में गुलाब के 5 पौधे हैं। आखिरी कतार में 5 पौधे हैं। क्यारी में ऐसी कितनी कतारें मौजूद हैं, कतारों की तादाद यहाँ पे मालूम करनी है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से हल करेंगे हम। पहली, दूसरी और तीसरी कतारों में पहली, दूसरी और तीसरी कतारों में फूलों की तादाद क्या है भाई। पहली कतार में 23 फूल हैं, दूसरी कतार में 21, तीसरी कतार में 19, डैश 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 डैश, इसी तरह से आगे भी हैं, ये कहा गया है। और आखिरी कतार में गुलाब के 5 पौधे हैं, आखिरी में गुलाब के 5 हैं, ये आखिरी नंबर है। तो ये इसे हम एक हिसाबी तसाउर समझकर हल करने की कोशिश करेंगे, जहां पर ए की कीमत है 23, डी की कीमत है A2 माइनस A1, 21 माइनस 23 इज इक्वल टू -2। ओके, डी और एक मरतबा मालूम करेंगे, डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2,
A3 है 19 माइनस 21, दिस इज इक्वल टू -2। तो D की कीमत क्या हो गई भाई, -2 हो गई। और आखिरी कतर भी दी गई है, AN इज इक्वल टू 5। अब मालूम क्या करना है, कतारों की तादाद, यानी कि n मालूम करनी है हमें। इसी तरीके से हम ज़ाब्ता लिखते हैं भी, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN यानी 5, A यानी 23 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू -2। ओके, उसके बाद देखिए ये 23 इस तरफ आता है, 5 माइनस 23 इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 2n प्लस 2 होता है, ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एन, 2n माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2। तो ये इसे हल करेंगे हम, 5 माइनस 23, 5 माइनस 23 इज इक्वल टू -18, ये इस तरफ आता है, -2 इज इक्वल टू -2n, जैसा था वैसा। देन ये -18 और -2 ये दोनों होता है -20 इज इक्वल टू -2n। ये माइनस और ये माइनस दोनों भी चला गया, बचा क्या, 2n इज इक्वल टू 20, 2n इज इक्वल टू 20 बच गया। देन 2n इज इक्वल टू 20 है, तो n इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 10, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो यहाँ पे हमें n की कीमत हासिल हुई। कैरी में ऐसी कितनी कतारें हैं, कैरी में ऐसी 10 कतारें हैं। इस तरीके से हम इस मिसाल को आसानी के साथ हल कर सकते हैं।